नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं स्टडी नोट्स ऑफ कमलेश। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम हिस्ट्री का लगातार सीरीज बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पहला चैप्टर जो था प्रागैतिहासिक काल उसको बता दिए थे। उसके बाद दूसरा चैप्टर है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम आपको वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, वेदांत, इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे, जिसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इससे पहले हम वेद के बारे में बता दिए हैं कि ऋग्वेद क्या है, सामवेद क्या है, यजुर्वेद क्या है और अथर्ववेद क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि ब्राह्मण ग्रंथ आखिर इनकी रचना किस उद्देश्य से की गई है। आखिर क्यों ब्राह्मण ग्रंथ को वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया और इसका अध्ययन हमें क्यों जरूरी है। तो आप समझिए कि हमने वेद पढ़ चुका है, तो वेद में जो कठिन भाषाएं हैं, देखिए ठीक है, जैसे आप डायरेक्ट वेद पढ़ेंगे तो वेद की भाषाएं आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। तो वेद के जो कठिन भाषाएं हैं उनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किस उद्देश्य से की गई है? वेद के कठिन भाषाओं, जैसे मुख्य रूप से जो इसमें वेद में जो यज्ञ की चर्चा की गई है, तो मुख्य रूप से यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों को समझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वेद के विधि विधानों को अर्थात यज्ञ के विधि विधानों के नियम को समझाने के उद्देश्य से, उनके कठिन भाषाओं को समझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है। ठीक है, इसमें कुल ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना 800 बीसी से 600 बीसी के बीच शुरू की गई थी। मतलब कि 800 बीसी से 600 बीसी के अंतराल में इन ग्रंथों की रचना की गई है। तो मुख्य रूप से ग्रंथों की संख्या है 8। ठीक है, इसमें से जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है कौशितकी अर्थात सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद सामवेद में 3 ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। ठीक है, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय ये है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, अथर्ववेद में सिर्फ एक ही, अथर्ववेद के दूसरे शाखा में है, जो कि पहले शाखा में कोई भी ग्रंथ की रचना नहीं की गई है। ठीक है, अथर्ववेद के दूसरे शाखा में गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण ठीक है, जो कि सबसे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, देखिए अब देखिए ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में समझते हैं। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों आश्रम के प्रवेश की विधि दी गई है। ठीक है, चारों आश्रम में प्रवेश की विधि दी गई है। नर बलि प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण ऐत्रेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। उसके बाद राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ राजा, जैसे कि वैदिक काल के जो राजा थे वे राजसूय यज्ञ कराते थे, जिसमें राजा को 9 यौवन की प्राप्ति होती थी। ठीक है, तो उसी के लिए राजसूय यज्ञ की चर्चा किसमें है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। जनपद की परिभाषा दी गई है। ठीक है, जो 16 जनपदों में से 5 जनपद की परिभाषा यहां दी गई है। वैसे जनपद काल में हम बताएंगे कि जनपद क्या है, इनका उदय किस प्रकार हुआ। 16 मुख्य जनपद हैं, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की चर्चा है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। दुष्यंत एवं भरत की चर्चा है। ठीक है, दुष्यंत एवं भरत एक कथा है, नाटक है। ठीक है, तो दुष्यंत एवं भरत की चर्चा किसमें है? ऐत्रेय ब्राह्मण में है। राजा के निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है, देखिए वैदिक काल में राजा का निर्वाचन किस प्रकार होता था, उसकी मतलब जो राजा बनने की जो योग्यता थी, दशाएं थी, शर्तें थी, तो उसका वर्णन किसमें है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, राजा के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों की चर्चा है। अलग अलग स्थान पर राजा को अलग अलग नाम से जाना जाता था, इसकी चर्चा कहां है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। राजा के 3 पीढ़ी तक शासन करने की चर्चा किसमें की गई है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। उसके बाद इसका जो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशितकी अर्थात सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ। कौशितकी अर्थात सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें सोम यज्ञ, जो कि 24 घंटे तक चलने वाला यज्ञ था। ठीक है, इसमें सोम यज्ञ की चर्चा की गई है। सामवेद में मुख्य रूप से 3 ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, वो है पंचविश, षड्विश और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ को महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ जो कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। उसके बाद है षड्विश, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, जो कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसमें इसे हम तांडेय ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण अर्थात एवं छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। किसे?
षड्विश ब्राह्मण को, षड्विश ब्राह्मण को तांडेय ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदा जैसे कि अकाल सूखा की चर्चा इसमें मुख्य रूप से की गई है। इसमें सगुन और अवसगुन की चर्चा है। सगुन और अवसगुन की चर्चा किसमें है? षड्विश ब्राह्मण में। प्राकृतिक आपदा की चर्चा किसमें है? षड्विश ब्राह्मण में। उसके बाद आता है जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण में जो जैमिनीय ब्राह्मण है वो दर्शन से संबंधित है, ठीक है। ऐसे जो वैदिक साहित्य का जो अंतिम टॉपिक है दर्शन, षड दर्शन, उसमें हम हिंदू दर्शन, जिसे हिंदू दर्शन भी कहते हैं, उसमें 6 प्रकार के दर्शन की चर्चा की गई है। तो वैसे हम दर्शन के बारे में उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां समझिए कि जैमिनीय ब्राह्मण जो है वो दर्शन से संबंधित है, ठीक है। इसमें ओम के उच्चारण की विधि विधानों की चर्चा की गई है। किसमें? जैमिनीय ब्राह्मण में। गायत्री मंत्र की महिमा पर जोर डाला गया है, ठीक है। किसमें? जैमिनीय ब्राह्मण में। वैसे गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, ठीक है। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, इसीलिए इसे दस्तई के नाम से जाना जाता है। तो लेकिन गायत्री मंत्र के महिमा की चर्चा किसमें है? सामवेद के जैमिनीय ब्राह्मण में। और गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। उसके बाद यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। देखिए शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ भी है, क्योंकि इसमें 100 अध्याय हैं। किसमें? शतपथ ब्राह्मण जो कि प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा है, इसमें 100 अध्याय हैं। इसके बाद इसमें विदेह माथव की चर्चा है। विदेह माथव जिसने पूर्व की ओर आर्यों का विस्तार किया था। वैसे हम आर्यों के बारे में अगला जो चैप्टर है वह है वैदिक काल, उसमें विस्तार से बताएंगे कि वह आर्य कहां से आए, किस कारण से आए और इन्होंने भारत में आने के लिए किस रास्ते का चुनाव किया। इन सभी इनके रीति रिवाज की चर्चा वैदिक काल में है। तो प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद इसमें विदेह माथव की चर्चा है जिसने पूर्व की ओर आर्यों का विस्तार किया था। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा है, इसमें 100 अध्याय हैं। तत्कालिक धर्म दर्शन, रीति रिवाज और रहन सहन की चर्चा इसमें की गई है शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद इसमें बताया गया है भगवान मरुत जो कि आंधी तूफान के देवता, भगवान मरुत, आंधी तूफान के देवता को भगवान मरुत कहा जाता है, ठीक है। भगवान मरुत को इसमें राजा की उपाधि दी गई है। इसमें कहा गया है कि भगवान मरुत जो हैं वो हमारे राजा हैं। इसमें 11 रत्निम कर्मचारी अर्थात राज्य कर्मचारी की चर्चा है। राज्य में रहने वाले जो कर्मचारी होते हैं उसे हम वैदिक साहित्य में रत्निम कर्मचारी के नाम से जाने जाते हैं। इसमें 11 प्रकार के रत्निम कर्मचारी की चर्चा है। 8, 12 और 24 बैलों की सहायता से कृषि करने की प्राचीनतम साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। उसके बाद इसमें नर्मदा नदी को रोबोछरा कहकर संबोधित किया गया है। यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। नर्मदा नदी को रोबोछरा कहकर पुकारा गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद अगला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें विभिन्न जनपद की चर्चा है, ठीक है। विभिन्न जनपद की चर्चा किसमें है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। और जनपद की परिभाषा कहां दी गई है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय में जनपद की परिभाषा दी गई है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। देखिए ऐत्रेय में जनपद की परिभाषा दी गई है और तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न जनपद की चर्चा है, ठीक है। काशी, कौशल, ये जितने भी जनपद हैं तो इसकी चर्चा किसमें है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। और परिभाषा, जनपद की परिभाषा ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला जो ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो कि अथर्ववेद का है, जो कि दूसरे शाखा से संबंधित है। पहले शाखा में इसमें कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, ठीक है। दूसरे शाखा में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। यह सबसे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। और सबसे बड़ा कौन सा है? शतपथ, ठीक है। दोनों में थ लगा हुआ है। शतपथ मतलब कि 100 शत का मतलब होता है 100, मतलब कि 100 अध्याय है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। सबसे बड़ा है 100, सबसे बड़ा 100 अध्याय 100 शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद गोपथ ब्राह्मण सबसे छोटा है, ठीक है। इसमें जादू, टोना, भूत प्रेत, चिकित्सा, प्रेम की चर्चा किसमें है? गोपथ ब्राह्मण में। जादू, टोना, भूत प्रेत, प्रेम, चिकित्सा की चर्चा
गोपथ ब्राह्मण में है, भगवान वरुण को मछुआरों की देवता कहकर संबोधित किया गया है। भगवान वरुण को मछुआरों का देवता कहकर संबोधित किया गया है। गोपथ ब्राह्मण में पशु वृद्धि की कामना की गई है। हे भगवान, हमें 4 बैल दे दीजिए, 4 गाय दे दीजिए, 4 बकरी दे दीजिए। इसमें कामना की गई है, किसमें? गोपथ ब्राह्मण में। ठीक है, आपको बताएंगे कि जो वैदिक काल के लोग जो है वो पशु वृद्धि की कामना किया करते थे। और वैदिक काल में हम विशेष रूप से आर्यों के संस्कृति, वहां के रहन सहन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो पे बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि हम बिल्कुल सीरीज में आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि जहां तहां से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल सीरीज में आप सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सिलेबस देख लीजिए और बिल्कुल विधिवत ढंग से मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज, मैं कमलेश प्रजापति बिल्कुल टॉपिक वाइज इन सभी बातों को डील करूंगा, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। और इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें, ताकि आप उसको लिखने की भी आपको कोई आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।